तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। हमने प्रीवियस क्लासों में पार्ट ऑफ स्पीच की चर्चा की है। नाउन पढ़ा दिया है, प्रोनाउन पढ़ा दिया है, प्रीपोजिशन की भी क्लास हो गई है, जिसमें हमने प्रीपोजिशन की डेफिनेशन और केवल टाइप पढ़ाए थे। आज की क्लास में हम समझेंगे बिटवीन कब आता है, एमंग कब आता है, ऑन कब आता है, इनटू कब आता है, एट कब आता है। इन अब प्रीपोजिशन के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं माँ भवानी का नाम लेकर के। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, जय माँ भवानी। हमने प्रीवियस क्लास में प्रीपोजिशन के बारे में बताया था। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्री माने पहले, पोजीशन का मतलब स्थिति। प्री माने पहले, पोजीशन का मतलब स्थिति। किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसकी पोजीशन बताता है प्रीपोजिशन। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आज की क्लास में हमको समझना है बिटवीन के बारे में और एमंग के बारे में। बिटवीन के बारे में और एमंग के बारे में देखिएगा। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, बिटवीन का मतलब बीच में, और एमंग का मतलब भी बीच में। दोनों का हिंदी मीनिंग बीच में होता है, लेकिन जो बिटवीन होता है, बिटवीन आता है दो लोगों के लिए, ओनली फॉर टू। अगर दो लोग हैं, दो कैंडिडेट हैं, या फिर कोई दो चीजें हैं, कोई दो वस्तुएं हैं, तो उनके लिए क्या आता है? बिटवीन आता है, मतलब ओनली फॉर टू, ओनली फॉर टू के लिए क्या आता है? बिटवीन। और एमंग आता है मोर देन टू, मतलब दो से ज्यादा। मैथ की तरह हमने लिख दिया है एमंग ग्रेटर देन टू। तो मतलब जो एमंग है ये दो से अधिक के लिए आता है, मोर देन टू के लिए। मोर देन टू, दो से अधिक के लिए क्या आता है? एमंग आता है। अब एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट these apples, distribute these apples मोहन एंड सोहन, मोहन एंड, यहां पर हम लिख दें सोहन। डिस्ट्रीब्यूट बांट दो, दीज एप्पल्स इन सेबों को मोहन और सोहन के बीच। अब इसमें हमको भरना है बिटवीन आएगा कि एमंग आएगा। देखिएगा, मोहन और सोहन केवल दो लोग हैं, केवल दो कैंडिडेट हैं, और दो हैं तो एमंग नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? बिटवीन आएगा। तो हमको क्या भरना होगा? बिटवीन भरना होगा। अगला एग्जाम्पल जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट these apples these apple five brothers, फाइव ब्रदर्स। इन सेबों को पांच भाइयों में बांट दो। अब पांच हो गए, पांच है मतलब दो से ज्यादा है, और दो से ज्यादा हैं तो बिटवीन नहीं आएगा, क्या आएगा? एमंग आएगा। तो यहाँ पर हमको क्या भरना होगा? एमंग। बात समझ में आई सभी लोगों के कि नहीं आई? फटाक से इतना नोट कर लीजिएगा सभी लोग।
एक हम ऑप्शनल क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यू। पेपर में किस तरीके से और आता है क्वेश्चन, जैसे ऑप्शन है, पहले ऑप्शन लिख रहे हैं, बिटवीन, सेकंड ऑप्शन है एमंग, थर्ड ऑप्शन है बोथ, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? जब हम पढ़ाते हैं तो किसी किसी बच्चे से पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो कुछ कहेंगे सर जी एमंग सही है, कुछ कहेंगे सर जी बोथ सही है, और कुछ कहेंगे नन ऑफ दीज सही है। उनको पता ही नहीं है कि हमने अभी क्वेश्चन ही नहीं लिखा और पहले तुक्का लगा देते हैं, क्वेश्चन है ही नहीं है और तुक्का लगा देते हैं। तो पहले क्वेश्चन तो समझिए कैसा होगा, केवल तुक्का नहीं कि क्वेश्चन भी नहीं देखा और डायरेक्ट कह दिया नहीं सर जी दूसरा सही है। ये भैया कैसे सही हो गया? तुक्का नहीं लगाना है, पहले क्वेश्चन अब देखिएगा। द मैच द मैच will be played the match will be played India and Pakistan। मैच विल बी प्लेड खेला जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच। मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। अब देखिए कितनी टीमें, दो हैं, इंडिया और पाकिस्तान, दो है कि नहीं है, और दो के लिए क्या आता है? अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? दो के लिए एमंग नहीं आता, क्या आता है? बिटवीन। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन को लॉक करना होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही करना होगा। बात समझ में आई कि नहीं? सभी लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा इस तरीके से। नेक्स्ट है, हम समझते हैं एट और इन के बारे में। एट और इन के बारे में, जो एट है ये छोटी जगह के लिए आता है। एट कैसी जगह के लिए आता है? छोटी जगह के लिए। अगर कोई छोटी जगह है, स्मॉल प्लेस है, तो वहां पर क्या आएगा? एट आएगा। जो इन होता है ये हमेशा बड़ी जगह के लिए आता है, बड़ी जगह के लिए, बिग प्लेस के लिए। स्मॉल प्लेस के लिए एट और बिग प्लेस के लिए क्या आता है? इन आता है। मतलब छोटी जगह है, छोटी जगह मतलब जैसे किसी गांव का नाम है या फिर किसी छोटे मोटे कस्बे का नाम है, तो छोटी जगह है ना, तो एट आएगा। लेकिन बड़ी जगह जैसे कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली, ये सारी बड़ी जगह हैं, तो बड़ी जगह के लिए क्या आएगा? क्या आएगा? इन आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने कहा रामलाल, रामलाल लिव्स, लिव्स रामपुर। ऑप्शन है एट, सेकंड ऑप्शन है इन, थर्ड ऑप्शन है ऑन, फोर्थ ऑप्शन है फ्रॉम। रामलाल लिप्स रहता है रामपुर में, जो रामलाल है वो रामपुर में रहता है। अब इसमें आप लोगों को बताना होगा कौन सी जगह, कौन सा ऑप्शन सही होगा। रामपुर देखिए किसी छोटे से गांव का नाम लग रहा है, कोई बड़ा कोई फेमस जगह थोड़ी है। फेमस है क्या? अगर फेमस होता तो सब लोग जानते हैं, फेमस है नहीं, मतलब छोटा प्लेस है, और छोटा प्लेस है तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? एट आएगा। तो यहाँ पर हमको एट भरना होगा। एट ऑप्शन क्या है? सही है। बात समझ में आई कि नहीं?
सभी लोग इतना नोट कर लीजिएगा। अगर छोटा-मोटा गाँव है, कस्बा है, पुरईपाल है ना? पुरईपाला, तो वहाँ पर भी क्या आएगा? ऐट आएगा। पुरई पालन के बस्ती सिलहन को उजियार, खाले-खाले बउआ नहीं होत है अंधियार। ये हमारे बाबा सुनाया करते थे जब हम छोटे-छोटे थे। क्या है? पुरही पालन के बस्ती सिलहन का उजियार, खाले-खाले बउआ नहीं होत है अंधियार। तो ये जब हम छोटे-छोटे हुआ करते थे तो हमारे बाबा लोग सुनाया करते थे। आप लोग फटाक से नोट करिएगा। अगला है जैसे आई, एग्जाम्पल है आई लिव दिल्ली। ऑप्शन है एट, सेकंड ऑप्शन है इन, थर्ड ऑप्शन है ऑन, फोर्थ ऑप्शन है एनओटी, नन ऑफ दीज। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अब देखिएगा जो दिल्ली है ये क्या है? बिग प्लेस है, बड़ी जगह है, और बड़ी जगह फेमस है, बड़ी जगह है, इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? इन, सेकंड ऑप्शन को हम भरेंगे यहाँ पर। इन इज द राइट ऑप्शन। बात समझ में आई कि ना आई? ये वाला एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिएगा। आप लोग ऑप्शन ना नोट करिएगा, डायरेक्ट ये नोट करिए। ऑप्शन नोट करने में काफी टाइम लगेगा, इसलिए ऑप्शन ना नोट करिएगा, केवल एग्जाम्पल नोट करना है आपको कॉपी में। बात समझ में है? अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ऑप्शन है एट, सेकंड ऑप्शन है इन, थर्ड ऑप्शन है इन एट, फोर्थ ऑप्शन है एट और इन। अभी नहीं बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, पहले क्वेश्चन तो लिखें। जैसे हमने लिखा आई लिव कानपुर, उत्तर प्रदेश। अब इसमें कौन सा भरना है? मैं कानपुर के उत्तर प्रदेश में रहता हूं, तो अब कुछ लोग ऐसे दिमाग लगाएंगे, कानपुर बड़का, उत्तर प्रदेश बड़का, मतलब कानपुर बड़ा और उत्तर प्रदेश भी बड़ा, और बड़े के लिए क्या आता है? इन आता है, तो सेकंड ऑप्शन को लॉक कर देंगे। गलत हो जाएगा। अब देखिए अगर ये उत्तर प्रदेश ना होता, इतना इतना हम मिट दें, केवल इतना, आई लिव खाली स्थान है कानपुर, तो यहाँ पर क्या आ जाता? कानपुर बड़ा है तो यहाँ पर पक्का इन आता। लेकिन अब समझिएगा, उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में कानपुर छोटा हो गया कि नहीं हो गया? अब उत्तर प्रदेश यहाँ पर लिखा है, यूपी की तुलना में कानपुर छोटा है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर आता है, तो अब ये कानपुर है उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में छोटा हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? एट आएगा, और यहाँ पर इन आएगा। उत्तर प्रदेश बड़ा है, तो कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन को हमको सही करना होगा। बात समझ में आई कि नहीं? नोट कर लीजिएगा सभी लोग। अब हम समझते हैं आन के बारे में और अपान के बारे में। आन का मतलब ऊपर और अपान का मतलब भी ऊपर। अगर आन का मतलब पर, अपान का मतलब पर, अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी है, कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी है,
कोई चीज किसी चीज के, मान लो ये टेबल है, टेबल के ऊपर बाल रखी है और इसमें मोशन नहीं है, मोशनलेस है, गतिविहीन है। जो ये गेंद है ये मोशनलेस है, मोशनलेस है, गतिविहीन है, इसमें कोई गति नहीं है, मोशनलेस है। तो यहां पर क्या आएगा? आन आएगा। क्या आएगा? आन आएगा। अगर कोई टेबल रखी है, टेबल के ऊपर हमने रख दिया कॉपी। क्या रख दिया? कॉपी। अब बताना, कॉपी दौड़ेंगी क्या टेबल के ऊपर? चलेंगी क्या? वॉक करेंगे क्या? रन करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल चुपचाप वहीं पर रखी है। तो रखी है मतलब उनमें कोई गति नहीं है, गतिविहीन है, मोशनलेस है। तो वहां पर क्या आएगा? आन आएगा। लेकिन अगर मान लो ये टेबल है और टेबल के ऊपर कोई बिल्ली कूद गई और इस पर बिल्ली कूदेगी तो क्या होगा? मोशन होगा, गति होगा। अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर कूद रही है, गति से ऊपर की ओर गति के साथ जा रही है, तो वहां पर क्या आता है? अपान आता है। क्या आएगा? अपान। मतलब मोटिया बात ये है, कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हो, उसमें गति ना हो तो आन आएगा। लेकिन अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर फेंकी जाए, कोई चीज नीचे से ऊपर की ओर अगर गति है परवलयकार में, इस तरीके से परवलयकार में अगर गति है, तो वहां पर क्या आएगा? अपान आएगा। अब एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे हमने लिखा बुक्स आर द टेबल। ऑप्शन है ऑन, सेकंड ऑप्शन है अपान, थर्ड ऑप्शन है बोथ, फोर्थ ऑप्शन है यनोटी। अब देखिएगा, किताबें मेज पर हैं, अगर मेज के ऊपर रखिए तो गति कर रही होंगी का? दौड़ रही होंगी का किताबें? नहीं, चुपचाप रखी है तो रखिए, मोशनलेस हैं, इस पर किताबों में कोई गति नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा? आन आएगा। फर्स्ट ऑप्शन को सही करना होगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब अगला हम देखते हैं एग्जाम्पल। पहले इतना नोट कर लीजिएगा सभी लोग, इसी तरीके से बना लीजिएगा कॉपी में भी। ये मोशनलेस लिखा है, ये क्या लिखा है? मोशन लिखा है, मतलब गति। मोशनलेस का मतलब गतिविहीन हिंदी में। अगला एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा द कैट, द कैट जम्प्ड, द कैट जम्प्ड ऑन द सॉरी द टेबल। अब देखिएगा, जो बिल्ली है वो टेबल पर कूदी है, तो टेबल के ऊपर गई कि नहीं गई? और कूद के गई है मतलब गति के साथ गई होगी, कूदी है तो गति के साथ गई है, और गति के साथ गई है ऊपर की ओर, तो वहां पर क्या आएगा? अपान आएगा। तो इस पर हमको अपान लिखना होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? नोट कर लीजिएगा सभी लोग। अगला एग्जाम्पल, ऑप्शन लिख दें ऑन, सेकंड ऑप्शन है अपान, थर्ड ऑप्शन है बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों, फोर्थ ऑप्शन है ईएनओटी। एग्जाम्पल है गुज्जर, गुज्जर को जानते हो? फिल्म वाला, मेला, मेला में गुज्जर है, मेला वाली फिल्म में। गुज्जर जम्प्ड द हॉर्स। गुज्जर जम्प्ड
कूदा हॉर्स घोड़े पर। जो गुज्जर है वो घोड़े पर कूदा। फिल्म तुमने देखा होगा, कौन सी? मेला। तो वहां पर जब गुज्जर होता है तेजी से जब भागता है तो घोड़ा बहुत दूर खड़ा है, लेकिन बहुत दूरी से बिल्कुल चिटकार मार करके सीधे घोड़े के ऊपर कूद जा के बैठ जाता है, नहीं बैठ जाता। तो इसका मतलब जो गुज्जर है वो पहले नीचे था, जब कूदा होगा ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कूदा कि नहीं कूदा? तो जब ऊपर की ओर गति हो रही है, नीचे से ऊपर की ओर परवलयकार के रूप में गति हो रही है कि नहीं हो रही है? तो वहां पर यहाँ पर भी क्या आएगा? अपान आएगा, अपान आएगा। तो कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन को हमको सही करना होगा। बात समझ में आई कि नहीं? नोट कर लीजिएगा सभी लोग। अगला है, अब ये वाला देखते हैं कौन सही कर पाएगा। अगला एग्जाम्पल है होरी लाल। होरी लाल जंप्ड। होरी लाल जंप्ड द ट्री। होरी लाल पेड़ पर कूदा। एग्जाम्पल है अपान। सेकंड ऑप्शन है ऑनटू। थर्ड ऑप्शन है बोथ। फोर्थ ऑप्शन है ऑन। ऑनटू लिखा है। अब इसमें बताना होगा, ये मान लो पेड़ है, ये होरीलाल है, होरीलाल पेड़ पर कूद रहा है। तो अब देखिए होरीलाल है नीचे, नीचे से ऊपर की ओर कूद रहा है कि नहीं कूद रहा? तो यहाँ पर जो होरीलाल है, कहोगे सर जी नाम बड़े खतरनाक हैं, होरीलाल, रामलाल, झुन्नीलाल, घासीराम, रामकली, चंद्रकली, यूनिक नेम है ना? तो समझिएगा क्वेश्चन, जो होरीलाल है वो भी नीचे है, ऊपर की ओर कूद रहा है, ऊपर की ओर। तो है नीचे, ऊपर जाएगा तो पक्का का आएगा? अपान आएगा। तो यहाँ पर अगर तुमने पहला ऑप्शन कर दिया अपान तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंटू भी है, जो अपान है और आंटू दोनों बिल्कुल सगे भाई। जो काम अपान का है वही काम आंटू का है, चाहे हम अपान लगाएं चाहे आंटू लगाएं, बतिया एक है। अपान कब आता है? जब नीचे से ऊपर की ओर गति हो, तो वहां पर क्या आता है? अपान आता है। वही इसी सिचुएशन में जब गति ऊपर से, सॉरी, नीचे से ऊपर की ओर होती है, परवलयकार के रूप में गति हो, तो वहां पर आंटू भी हम लगा सकते हैं। मतलब अपान आंटू के बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन, अपान भी सही है, आंटू भी सही है। तो हमको थर्ड ऑप्शन को लॉक करना होगा, बोथ। बोथ का मतलब दोनों, अपान भी और आंटू भी। बात समझ में आई कि नहीं? कभी कभी पेपर में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि अपान आंटू के बराबर होता है। अगला हम पढ़ते हैं इन और इनटू। इन का मतलब है, इनटू का मतलब भी में। अब देखिएगा इन कब आता है, इनटू कब आता है? जब इन हमेशा, जब कोई चीज किसी चीज के अंदर हो, कोई चीज किसी चीज के अंदर हो और उसमें मोशन लेस है। कोई चीज किसी चीज के अंदर हो और ये मोशन लेस हो, मोशन लेस हो, कोई भी गति ना हो, तो वहां पर इन आएगा। क्या आएगा? इन आएगा। अगर कोई चीज बाहर से अंदर की ओर, पहले बाहर थी फिर अंदर की ओर जाए गति के साथ, बाहर से अंदर की ओर,
कि कोई चीज बाहर है और बाहर से अंदर की ओर जाए तो वहां पर क्या आता है, गति के साथ जाए, मतलब मोशन के साथ जाए, मोशन के साथ जाए, गति के साथ जाए। बाहर से अंदर की ओर मोशन के साथ जा रही है तो वहां पर क्या आएगा, इनटू आएगा। क्या आएगा, इनटू आएगा। अब एग्जाम्पल से समझिएगा। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग द रूम। एग्जाम्पल है इन, सेकंड ऑप्शन है इनटू, थर्ड ऑप्शन है बोथ, फोर्थ ऑप्शन है एनओटी नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स आर हैं सिटिंग, बैठे हुए हैं द रूम, जो स्टूडेंट्स है कमरे में बैठे हुए हैं। अब देखिएगा कमरा एक क्या है, कमरा एक माध्यम है, अंदर, कमरे के अंदर, कमरे के अंदर एक ये बंद प्लेस हो गया कि नहीं हो गया, कवर्ड प्लेस हो गया। कवर्ड प्लेस है, कमरा क्या है, कवर्ड प्लेस है, और यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हैं। अगर स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो बैठे हुए हैं तो गति नहीं कर रहे, चुपचाप बिल्कुल साइलेंट बैठे हुए हैं। गति कर रहे हैं का, दौड़ रहे हैं का, नहीं, चुपचाप बैठे हुए हैं। कि कोई चीज किसी माध्यम के अंदर हो, जैसे कोई कमरा है, कमरा है और वहां पर कोई चीज चुपचाप बिल्कुल बैठी हुई है या फिर रखी हुई है, माध्यम है, कवर्ड प्लेस, उसके अंदर कोई चीज है तो वहां पर गति नहीं कर रही है तो वहां पर क्या आता है, इन आता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन को भरना होगा, इन को, इन इसमें सही है। बस समझ में आई कि नहीं, सभी लोग इतना नोट कर लीजिएगा, फिर हम अगले एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे अगला है एग्जाम्पल, रामकली, रामकली जंप्ड द रिवर। ऑप्शन है इन, सेकेंड ऑप्शन है इनटू, थर्ड ऑप्शन है बोथ, फोर्थ ऑप्शन है एनओटी। रामकली जंप, कूद गई रिवर, नदी में। रामकली को मम्मी ने थपड़ियाया हो गया, थपड़ा थपड़ा सॉरी थपड़ियाया होगा तो रामकली गुस्सा हो गई और गुस्सा होकर नदी में चली गई कूदने के वास्ते, मरने के वास्ते। ये है रामकली, अभी नदी के बाहर है। इसके बाद जब नदी के पास गई और इसमें कूद गई जाके, अब देखो बाहर है, जब कूदी रामकली तो यहाँ पर कहाँ गई, अंदर आ गई। अब नदी है, नदी बह रही है, पहले नदी में जब कूदी तो बाहर से अंदर की ओर आ गई कि नहीं आ गई। अब इसमें बाहर से अंदर की ओर गति हो रही है, बाहर से अंदर की ओर गति हो रही है तो यहाँ पर क्या आएगा, इनटू आएगा। यहाँ पर अपान न लिख देना, अपान में क्या होता है, उसमें ऊपर की ओर गति होती है, उसमें अंदर बाहर नहीं होता, उसमें ऊपर की ओर होता है मोशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें बाहर से अंदर की ओर गति होती है। बात समझ में आई कि नहीं, मतलब अगर कोई व्यक्ति तालाब में कूद गया, कुएं में कूद गया, कुएं में कूद गया तो पहले देखो कुएं के बाहर है, जब कूदा तो कुआं के अंदर आ गया तो यहाँ पर भी क्या आएगा, इनटू आएगा। लेकिन कोई व्यक्ति भैंस के ऊपर कूद गया तो भैंस के अंदर चला जाएगा कहाँ, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब भैंस के ऊपर कूदा है तो क्या लगाएंगे, अपान लगाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपान में और इंटू में अंतर समझिएगा, अपान कब आता है, इंटू कब आता है। कोई व्यक्ति अगर किसी कुत्ता के ऊपर कूद गया, कूदा
तो कुत्ता के अंदर चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो वहाँ पर क्या आएगा? अपान आएगा। कोई व्यक्ति अगर कुआँ में कूद रहा है, नदी में कूद रहा है, तब क्या आएगा? इंटू आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अपान कब आता है? इंटू कब? पेड़ पर कूदा है तो पेड़ के अंदर थोड़ी चला जाएगा। क्या आएगा वहां पर? अपान आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? सभी लोग इतना नोट कर लीजिएगा। घोड़े के ऊपर कोई कूदा, गधा के ऊपर कूदा, भैंस के ऊपर कूदा, कुत्ता के ऊपर कूदा, बिल्ली के ऊपर कूदा। कुत्ता के ऊपर न कूदना, नहीं तो काट लेगा। बात समझ में आई? तो इनके साथ क्या आता है? अपान आता है। लेकिन नदी में कूदा, कुएं में कूदा, बात समझ में आई? तो यहां पर क्या आएगा? इंटू आएगा। नाला में कूद गया, इंटू आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? इंटू समझ में आया? कहाँ आएगा? अब इसके बाद इन इंटू समझ में आ गया होगा, एट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं टाइम से रिलेटेड कुछ होते हैं प्रीपोजिशन। एक वर्ड है ट्रिक, टाइप में याद करना है आपको। मशीन। देखो, यम फॉर महीना, यम का मतलब महीना, यम का मतलब महीना, और सा का मतलब साल, सा का मतलब साल। जब हम वर्ड कहते हैं मशीन इन, तो लास्ट में काय की साउंड आ रही? इन की आ रही है। काय की साउंड आ रही है? इन की। मशीन इन, इन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? तो महीना और साल के साथ क्या आएगा? इन आएगा। अगला वर्ड है तदान। ये ट्रिक टाइप की है ये वर्ड। देखो, ता फॉर तारीख, ता फॉर तारीख, और द फॉर दिन, द फॉर दिन। तदान आन, लास्ट में क्या निकल रहा है? आन निकल रहा है। मतलब तारीख और दिन के साथ क्या आएगा? आन आएगा। अगर कोई घड़ी का टाइम है, घड़ी का टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम होता है। एग्जैक्ट टाइम बोले तो घड़ी का टाइम, घड़ी का टाइम। अगर घड़ी का टाइम है तब क्या आएगा? एट आएगा। मतलब अब समझिएगा एग्जाम्पल से, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 8 बजे, ये घड़ी वाला टाइम होता है, एग्जैक्ट टाइम होता है। तो इनके साथ क्या आएगा? एट आएगा। महीना कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माह, फागुन। ये हिंदी के महीना है, होते मंथ है। कितने लोगों को याद है हिंदी के महीना? कमेंट में करके बताइएगा कितने लोगों को याद है हिंदी वाले महीना। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माह, फागुन, ये महीना होते हैं ना। और इंग्लिश में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये वाले होते हैं। तो इनके साथ क्या आएगा? इन आएगा। साल बोले तो 2001, 2005, 2022, 2025, ये साल है। साल के साथ क्या आएगा? इन आएगा। तारीख, तारीख क्या होती है? 2 अक्टूबर 1889, 6 जनवरी 2050, 10 जनवरी, मतलब ये सारी क्या है? तारीख होती हैं। दिन, दिन कौन से? संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शनि और रवि। ये सब क्या है? सोम, मंगल, बुध, गुरु, शनि और रवि। ये सब दिन है, और दिन के साथ क्या आएगा? आन आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? फिर से 2 वर्ड माइंड में रखना। मशीन, यम फॉर महीना, सा फॉर साल, मशीन इन, लास्ट में क्या की साउंड आ रहा है? इन की। तो महीना और साल के साथ क्या आएगा? इन आएगा। तदान, ता फॉर तारीख, दा फॉर दिन,
ता फर तारीख, दा फर दिन, तारीख और दिन के साथ आन आएगा। बात क्लियर? नोट कर लीजिएगा सभी लोग। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल से। ही went to school Monday. He went to school July. He went to school 2008. He went to school 10 जनवरी 2001. He went to school 8 o'clock. वह स्कूल मंडे को गई, वह स्कूल जुलाई में गई, वह स्कूल 2008 में गई, वह स्कूल 10 जनवरी 2001 को गया। सॉरी, यहाँ पर हम ही लिख रहे हैं, ही लिख रहे हैं तो गया, सी लिखते तो गई। ही वेंट टू स्कूल 8 o'clock, वह 8 बजे स्कूल गया। समझिएगा, यहाँ पर मंडे सोमवार, तो हमने दो ट्रिक बताई थी, मशीन और तदान। यम फर महीना, सा फर साल, महीना और साल के साथ दिन, तदान, ता फर तारीख, दा फर दिन, तारीख और दिन के साथ आन। तो ये क्या है? दिन है, तो दिन के साथ क्या आएगा? आन आएगा। पहले अपना आप लोग दिमाग लगाइएगा, कौन सा आएगा, किसमें कौन सा भरा जाएगा। फटाक से आप लोग पहले इसमें ट्राई करो, फिर इसके बाद हम बताते हैं। आप लोग ट्राई करो कौन सा आएगा, फिर मैच करिएगा। ये लिखा है जुलाई। जुलाई क्या है? जुलाई, जुलाई क्या है? ये महीने का नाम है, और महीने के नाम के लिए क्या आएगा? मशीन, महीना और साल के साथ इन। ये क्या है? साल है, साल के साथ भी क्या आएगा? इन। ये क्या है? 10 जनवरी 2001, ये तारीख है, तारीख के लिए क्या आएगा? आन। ये क्या है? एग्जैक्ट टाइम है, और एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या आएगा? एट आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? सभी लोग ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, ये टाइम से रिलेटेड हैं। जितना हम बोर्ड में लिख देते हैं, इतना सभी लोग नोट कर लिया करिए। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल से। ऑन, सेकेंड ऑप्शन है इन, थर्ड ऑप्शन है एट, फोर्थ ऑप्शन है एनओडी, नन ऑफ दीज। गगन went to market, गगन went to market, ऑप्शन है 5 o'clock। 5 o'clock नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 o'clock।
जो गगन है वो 5 बजे मार्केट गया, तो 5 ओ क्लॉक, 5 ओ क्लॉक, ये देखिएगा ये कैसा है, घड़ी का टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, और एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या आता है, एट आता है। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना होगा, एट लिखना होगा। बात समझ में आई कि नहीं, किस तरीके से पेपर में आ सकता है, इस तरीके से नोट कर लीजिएगा इसको भी। अगला हम लिखते हैं, घासीराम went to कानपुर संडे। ऑप्शन है ऑन, एट, इन, एनओडी। कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभी लोग आंसर जरूर लिखिएगा। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं सभी लोग इसका आंसर, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, घासीराम वेंट टू कानपुर संडे। तुम्हें घासीराम की कसम है, तुम्हें घासीराम की कसम है, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखिएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन केवल लिख दीजिएगा। बात समझ में आई कि नहीं, घासीराम वाले में कौन सा ऑप्शन सही है। अगला हम आप लोगों को बताते हैं, इतना हो गया। इसके बाद देखो, जब कोई चीज हमारे ठीक सामने होती है तो इन फ्रंट ऑफ लगता है, बगल में होती है तो बिसाइड आता है, पीछे होती है तो बिहाइंड आता है, और आगे होती है तो नेक्स्ट टू आता है। मतलब सामने के लिए क्या आता है, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने, के सामने के लिए क्या आता है, इन फ्रंट ऑफ। बगल में की, अगर कोई ठीक बगल में है तो क्या आता है, बिसाइड, बगल में। कोई अगर हमारे ठीक पीछे है तो बिहाइंड आता है, बिहाइंड पीछे के अर्थ में आता है। अगर कोई हमसे आगे है तो नेक्स्ट टू आता है, नेक्स्ट टू का मतलब आगे। अगर कोई अगर हमारे ठीक आगे है, ठीक आगे है तो इन फ्रंट ऑफ, ठीक पीछे है बिहाइंड, बगल में है, सॉरी आगे है तो नेक्स्ट टू आता है, सॉरी आगे है तो नेक्स्ट टू आता है, सामने है कोई चीज अगर सामने है तो इन फ्रंट ऑफ आता है, सामने है तो इन फ्रंट आता है, इन फ्रंट ऑफ। बगल में है तो बिसाइड आता है, पीछे है, आगे है तो क्या आता है, नेक्स्ट टू आता है, सामने है तो इन फ्रंट ऑफ आता है, बगल में है तो बिसाइड, और पीछे है तो बिहाइंड। बस समझ में आई, इतना सभी लोग नोट करिए, फिर एग्जांपल से हम बताते हैं। जैसे हमने कहा, मेरा घर तुम्हारे घर के सामने है, मेरा घर तुम्हारे घर के सामने है। अब हमको ट्रांसलेट करना है तो क्या लिखेंगे, माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। मेरा घर तुम्हारे घर के सामने है, मेरा घर तुम्हारे घर के सामने है, तो माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। जैसे हमने कहा, मैं तुम्हारे बगल में हूं, मैं तुम्हारे बगल में हूं तो आई एम बिसाइड यू। या फिर मैं तुम्हारे बगल में बैठा हूं, मैं तुम्हारे बगल में बैठा हूं तो आई एम सिटिंग
बगल में है तो बिसाइड, आई एम सिटिंग बिसाइड यू, मैं तुम्हारे बगल में बैठा हूं। जैसे हमने कहा मैं तुम्हारे पीछे हूं, मैं तुम्हारे पीछे हूं, तो आई एम बिहाइंड यू, आई एम बिहाइंड यू, आई एम बिहाइंड यू, मैं तुम्हारे पीछे हूं। हमने कहा मैं तुमसे आगे हूं, आई एम नेक्स्ट टू यू, आगे का अगर सेंस है तो आई एम नेक्स्ट टू यू, मैं तुमसे आगे हूं। मेरा घर तुम्हारे घर के आगे है, तो माई हाउस इज नेक्स्ट टू योर हाउस। मेरे घर के पीछे मंदिर है, मेरे घर के पीछे मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल, देयर इज अ टेम्पल बिहाइंड माई हाउस। बात समझ में आई कि नहीं? किस तरीके से आगे है तो नेक्स्ट टू, सामने है तो इन फ्रंट, बगल में है तो बिसाइड। सभी लोग एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं। अगर हम यातायात के साधन, जितने यातायात के साधन होते हैं तो उनके लिए हमेशा बाई का यूज करते हैं, उनके साथ बाई का यूज करते हैं, बाई का। यातायात, यातायात साधनों के साथ, यातायात साधनों में हम किसका यूज करते हैं? बाई का यूज करते हैं, बी यू वाई, बाई। जैसे हमने कहा ही वेंट टू स्कूल, यहां पर लिख दिया बस, वह बस के द्वारा स्कूल गया, वह फिर बस से स्कूल गया। तो यहाँ पर देखिएगा बस आ गया ना, यातायात का साधन है कि नहीं है? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बाई लिखेंगे। बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन, बाई कार, बाई स्कूटर, तो ये यातायात के साधन है ना। यातायात साधनों के लिए हम किसका यूज करते हैं? बाई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बाई का यूज करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं सभी लोगों को? नोट कर लीजिए कितना सभी लोग। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।